अजमेर में सेवा भारती की ओर से होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज को कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उनका सम्मान किया। कोरोना के इस भीषण दौर में खुद जोखिम उठाते हुए लोगों को घर बैठे सामान की डिलीवरी करने वाले इन डिलीवरी बॉयज को सेवा भारती ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की संज्ञा दी है। उनके काम को सराहा और मुश्किल भरे इस दौर में उन्हें सम्मानित किया गया। इस महामारी के अंदर जहां एक और सभी संस्थाएं और सभी लोग कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में सेवा भारती समिति अजमेर मेरू महानगर की ओर से एक निर्णय लिया गया कि कुछ समाज के ऐसे वर्ग भी हैं जिनका आज तक कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर कभी भी उनकी मतलब गिनती नहीं हुई, जिनमें ये डिलीवरी बॉयज़ आते हैं। तो आज इन डिलीवरी बॉयज़ का सम्मान करके उनको भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अंदर लेने का शामिल करने की कोशिश की। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना संकट के समय भामाशाहों को आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में भामाशाहों को आगे आना चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके। वहीं कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमीन खान की इस अपील का असर अब जैसलमेर में नजर आने लगा है। इसी के तहत दिल्ली के डॉक्टर SL स्वामी और दीपक गहलोत ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिलेवासियों के लिए सुपुर्द की, जिस पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने दिल्ली के भामाशाहों का आभार जताया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष खट्टन खां मौजूद रहे। मैं भामाशाह SL स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी जो जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो महामारी की वजह से जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत है और यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी, तो इनके द्वारा ये बहुत बड़ा एक सहयोग दिया गया है ताकि जो लोग रिकवर होके हॉस्पिटल से जब उनको एडमिट से जब उनको छुट्टी मिलती है, जब वो अपने क्षेत्र की PHC या CHC या वहाँ घर पे जाते हैं, तो वहाँ ज़रूर 2-3 दिन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हमारा PHC और CHC है, उन लेवल पे हम ये जो कंसंट्रेटर इनके द्वारा भेजे गए हैं, वो 2 भागों में PHC में रखे जाएंगे। बाकी 8 जो है वो नाचना बेल्ट की जो PHC और CHC है वहाँ पर रखा जाएगा, ताकि जो जैसलमेर से दूरदराज क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की जो तकलीफ रहती है, यदि पास के 10-20 किलोमीटर एरिया में उनको यदि ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाती है तो उनको 100 किलोमीटर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में भामाशाह के साथ अब संगठन भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ग्रामोत्थान युवा संगठन की ओर से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1,60,000 रुपए के मेडिकल उपकरण भेंट किए गए। संगठन के अध्यक्ष अकरम अली ने बताया कि संगठन की मुहिम से भामाशाह के सहयोग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ECG मशीन, हीमोग्लोबिन मीटर, निबुलाइजर मशीन, टाइफाइड जांच किट, डिलीवरी उपकरण समेत एक कूलर और अन्य उपकरण भेंट किए गए। अजमेर जिले के सांवर कस्बे में मार्बल उत्पादन को लेकर राजस्थान में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार द्वारा तो औद्योगिक इकाइयों को चालू रखने की छूट दे रखी है। इसके बावजूद मार्बल व्यवसाय ठप पड़ा है और कोरोना संक्रमण के भय से मजदूर लोग भी अपने अपने घरों की ओर चल गए हैं। ऐसे में सांवर का मार्बल उद्योग आर्थिक नुकसान उठा रहा है। सांवर क्षेत्र की अधिकतर मार्बल खदानें करीब करीब बंद पड़ी हैं। ऐसे में मार्बल व्यापारियों को अब सरकार से ही आस बची है। कोरोना महामारी के चलते सांवर में मार्बल व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है और मजदूरों को और कर्मचारियों को आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है। और इससे हमारे मार्बल व्यवसायों की जो किस्तें हैं मशीनरी की इनकी वो भी नहीं चुक पा रही है। और उस सरकार से ये दरख्वास्त है कि उनकी किस्तें ब्याज दर कम की जाए और जो मार्बल पे वेट लगता है वो वेट भी कम किया जाए। मार्बल संबंधित जो मंडियां हैं वो भी बंद पड़ी हैं। सरकार से दरख्वास्त है कि इनको जल्दी से जल्दी चालू करावें और विद्युत का बिल भी इस महीने का 1 महीने का तो कम से कम माफ़ करे, ताकि और वेट भी कम करें, ताकि मतलब व्यवसायियों को कुछ राहत मिले। युवा
अनिस्टोबेल संस्थान द्वारा झुंझुनू जिले के कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान और जरूरतमंद लोगों को न्यूट्रिशन और राशन किट प्रदान करने की मुहिम सूरजगढ़ एसडीएम कार्यालय बगड़, चिड़ावा और मंडावा में पहुंची। युवा अनिस्टोबेल के प्रतिनिधि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुमित भगासारा ने बताया कि सूरजगढ़ एसडीएम कार्यालय में 215 जरूरतमंद लोगों को न्यूट्रिशन और राशन किट बांटे गए। एसडीएम अभिलाषा ने इस पुनीत कार्य के लिए युवा संस्थान और वीआईपी पीरामल समूह को धन्यवाद स्वरूप एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया। इस दौरान युवा अनिस्टोबेल के राजस्थान के समन्वयक कुलदीप सिंह अभिषेक चौधरी ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए जरूरतमंदों को किट वितरित किए। से अनस्टॉपेबल ग्रुप एनजीओ द्वारा गरीब नीडी लोगों को किट देने की इच्छा जाहिर की गई। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूं। इसके तहत पूरे पार्षदों से और नगरपालिका से गरीब लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें 238 परिवार शामिल हैं, जिनको इस ग्रुप द्वारा एक किट जिसके अंदर सभी रसोई का सामान, जिसके अंदर चावल, गेहूं, तेल, प्रोटीन पाउडर, नमकीन इत्यादि सम्मिलित है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का किट था जो वितरण किया गया। पुनः मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तहसील प्रशासन एसडीएम मैडम के सहयोग के साथ में हमारी संस्था युवा अनस्टॉपेबल द्वारा राशन किट और न्यूट्रिशन किट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं कोरोना काल में, जो डेली कमाने और डेली खर्च करने वाले मजदूर लोग हैं, साथ ही जो हमारे प्रशासन के तरफ से सफाई कर्मी हैं। और हम यहाँ से जाने के पश्चात सूरजगढ़ के और आसपास के क्षेत्रों में जो कोविड सेंटर हैं वहाँ भी ये राशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर